कुछ लोग एक टाइम पे हमारी जिंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका फोन आता है हम तुरंत उठाते हैं, उनका मैसेज आया तो तुरंत देखते हैं, उसका रिप्लाई भी तुरंत करते हैं। वो कुछ परेशान होते हैं तो हम तुरंत पूछ भी लेते हैं क्या हो गया, सब ठीक तो है। और अगर वो 2 दिन तक हमसे बात ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, उसने बात नहीं करी। और हम तुरंत उसको कॉल या मैसेज कर देते हैं, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो। लेकिन फिर पता नहीं कब अचानक से कुछ बदल जाता है। इंसान वही है, उसका मैसेज आता है, लेकिन अब आप मैसेज देखते हो और फोन को साइड में रख देते हो। ना आपको कोई एक्साइटमेंट है, ना ही आपको कोई गुस्सा आ रहा है, ना ये सोचो कि मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया। बस एक मन में बात आती है, बाद में कर देंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बात कभी आता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम अचानक तो नहीं बदल गए, क्या हम इनसेंसिटिव हो गए हैं, या हमारे अंदर कुछ बदल गया है? और क्या बदला है हमारे अंदर? या हम अंदर से इतने ज्यादा थक जाते हैं, किसी चीज से अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम किसी इंसान की परवाह एक दिन में बंद नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि हम सुबह उठे और हमने डिसाइड किया कि भाई अब हम आज के बाद इस इंसान से बात ही नहीं करनी है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। नहीं, ऐसा नहीं होता, रेयरली होता है, बहुत कम केसेस में होता है। यूजुअली हमारा जो बिहेवियर है चेंज होता है ना, छोटी छोटी चीजों से होता है। मान लो आपका कोई दोस्त है, आप उसको फोन हमेशा उठाते हो, उसको रिप्लाई भी करते हो, उसको कोई प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम सुनते हो, रिजॉल्व करते हो। उसको कहीं जाना है, आप टाइम निकाल लेते हो। जब भी उसको आपकी जरूरत होती है आप अवेलेबल होते हो। और आप ये सब इसलिए नहीं करते हो कि आपको कोई आपको वो आपकी हेल्प करेगा, ये आपको लालच है, या आपको कोई और इंटरेस्ट है। बस आपको लगता है कि ये मेरा अपना है, अपनापन लगता है, यार मेरा दोस्त है, कर देते हैं। लेकिन कभी जब आपको उसकी जरूरत होती है, आप फोन करते हो, भाई एक काम था, सामने से आंसर आता है, यार मैं बिजी हूँ। आप ठीक है बोल के फोन रख देते हो। आप सोचते हो यार हो सकता है बिजी होगा। फिर किसी और दिन आपको उससे, आप परेशान हो, आपको कोई से फीलिंग शेयर करनी है, आप दुखी हो, आप को फोन करते हो, उधर से आवाज आता है, यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। आप फिर ठीक है बोलते हो और चुप हो जाते हो। लेकिन फिर तीसरी बार या चौथी बार आप सेम चीज रिपीट होती है। आप उसको फिर किसी काम के लिए फोन करते हो, आप उसको बोलते हो, फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के आपको मना कर देता है। और जब ये रिपीटेडली होता है आप समझ जाते हो। लेकिन अंदर ना एक छोटी सी चीज है जो बदल चुकी है। पहले आपको लगता था कि यार ये मेरा अपना है, अब आपको लगता है ठीक है, इसका अपना टाइम है। डिफरेंस होता है, वो बड़ा डिफरेंस होता है। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि पहली बार जब कोई चीज ऐसे करता है या आपको कोई पहली बार हर्ट करता है तो हम कंप्लेन करते हैं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने बताया नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने सुना भी था या तुम्हें याद भी है कि मैंने क्या बोला था। लेकिन जब बार बार रिपीटेडली होती है ना, सेम चीज बार बार होती है, तो हम कंप्लेन करना भी बंद कर देते हैं। और ये जो कंप्लेन करना बंद होता है ना, कभी कभी यही सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि पहले आप चाहते थे कि सामने वाला आपकी बात को समझे, लेकिन अब आपको लगता है छोड़ो यार, पहले एक्सप्लेन करते थे, अब आप नहीं करते हो। पहले आपको लगता था कि उसको समझा देती हूँ या उसको समझा देता हूँ, अब आपको लगता है कि जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। और ऑनेस्टली ये लाइन हम तब बोलते हैं जब हम बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। सिर्फ दोस्त या फैमिली की बात नहीं है, ऑफिस में भी आप देख लीजिए। मान लीजिए आपका कोई कुलीग है, उसको किसी काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए। वो आपके पास आता है कि यार ये फाइल देख दो, ये फॉर्मूला देख दो। आप अपना काम छोड़ के आप उसकी हेल्प कर देते हो। आप तुरंत उसको लिए अवेलेबल हो जाते हो। आप जेन्युइनली उसकी हेल्प भी करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार कि ठीक है, किसी को हेल्प है, आपको कर दी। अब आपकी बारी आती है, आपको कभी हेल्प की जरूरत है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज एक बार देख लोगे, तो सामने वाला तुरंत क्या कहता है, यार मेरा अपना काम बहुत पड़ा हुआ है। तो आप ठीक है कहकर अपना काम खुद कर लेते हो। और ये चीज जब रिपीट होती है तो आपको हर्ट होता है। लेकिन जब वो सेम पर्सन आपसे दोबारा आके आपके करता है, तो अब की बार क्या करते हो, पहले आप उसका काम तुरंत कर देते हो, अब आप बोलते हो कि मेरा काम अभी पेंडिंग है, बाद में देखते हैं। तो क्या आप बदतमीज हो गए हो? नहीं, आपने बस ये समझ लिया है कि हर बार आपको ही अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। फैमिली में भी तो ये और ज्यादा होता है। कभी कोई ऐसा रिलेटिव देखा आपने
जिससे जैसे ही आप मिलते हो वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है। उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसका बेटा तो पता नहीं कितनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया है, उसका बेटा इतना काम करता है, तुम कब करोगे, तुम कब करोगे। पहली पहली दूसरी तीसरी बार तो हम हंस कर टाल देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आप उनके साथ में आप पर्सनल बातें शेयर करना कम कर देते हो। पहले आप सोचते हैं कि चलो उनको बता देते हैं, अब आप सोचते हो कि बता के क्या फायदा है, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के बारे में उनसे बताना या उनसे डिस्कस करना बंद कर देते हो। ना कोई फाइट, ना कोई अनाउंसमेंट, बस डिस्टेंस मेंटेन करते हो। जब आपको उनके रिएक्शन से फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, और एक अलग सी फीलिंग हो जाती है ये। पहली बार अगर आपको कोई गलत बोल रहा होता है ना, तो आप पूरा दिन उस बारे में सोचते थे, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। अब कोई कुछ बोलता है तो आप सुनते हो और उसको आप मन में हर्ट होता है आपको, तो आप ठीक है उनकी सोचा कह के आगे बढ़ जाते हो। आप हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हो, हर ओपिनियन करेक्ट करना जरूरी नहीं समझते हो, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं लगता आपको। और शायद ये मैच्योरिटी का ही एक पार्ट है। क्या ये हमेशा मैच्योरिटी होती है? नहीं। कभी कभी हम बस थक गए होते हैं, और दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी से डिस्टेंस बनाकर खुश हो, आपकी लाइफ में शांति है, आप खुश हो, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचकर गुस्सा नहीं हो रहे हो, तो हो सकता है कि आप जेन्युइनली आगे बढ़ गए हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, और अंदर ही अंदर आप हर बात को लेकर गुस्सा हो, हर किसी से इरिटेट हो रहे हो, किसी से बात करना मन नहीं कर रहा है, तो शायद आप लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, शायद आप खुद इतने थक चुके हो। और ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा रुकना जरूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम सामने वाले पर्सन में नहीं होती है, कभी कभी ये भी होता है कि हम खुद बदल जाते हैं। पहले हमको हर ग्रुप में रहना पसंद था, हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाना पसंद था, हर फंक्शन में अटेंड करना जरूरी था, हर किसी से बात करना पसंद था। लेकिन अब आपको लगता है कि एक कप चाय, थोड़ा सा म्यूजिक और अपना काम बस, और शाम को आपको शांति चाहिए बस। पहले लगता था यार कोई बुलाता नहीं है, अब ये लगता है अच्छा यार किसने बुलाया नहीं, नहीं तो जाना पड़ता। एंड दैट्स ओके। जिंदगी के अलग अलग फेज पे हमारी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होती रहती हैं। पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट थी हो सकता है वो आज इंपॉर्टेंट ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम गलत थे, बस हम बदल गए हैं। कभी आपका कोई पुराना फ्रेंड है, आप उसके बहुत क्लोज होते हो, घंटों बात करते थे, फिर लाइफ बिजी हो गई, मिलना कम हो गया, बात कम हो गई, और एक दिन अचानक से आप दोनों मिलते हो, बैठते हो, और दोनों के पास बात करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है, कोई फाइट नहीं हुई, कोई बुरा इंसिडेंस नहीं हुआ है, बस कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा। और कभी कभी इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम सोचते हैं यार हम तो इतने क्लोज थे। तो थे एक्चुअली। हर कनेक्शन को सेम हर वक्त रहे वो जरूरी तो नहीं है ना। कुछ लोग आपकी लाइफ के एक फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर लाइफ आगे बढ़ जाती है। जब सामने वाला सडनली एफर्ट करना शुरू कर देता है, जिस पर्सन के मैसेज का पहले वेट करते थे, अब वो आपको खुद मैसेज कर रहा है, बात नहीं कर रहे हो आजकल, बिजी हो क्या, कॉल करूं क्या, और आप फोन देखते हो और कहते हो हाँ कर लो। लेकिन पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपको बात नहीं करनी थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप बहुत टाइम बाद जिस वक्त आप मेनली बात करना चाहते थे, जब जरूरी था, तब बात करने के लिए वो अवेलेबल नहीं था, तब उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही थी। जब आपको जरूरत थी तब एफर्ट्स नहीं मिले, एंड जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ चुके हो तब एफर्ट्स आने शुरू हो गए। तो इसलिए कभी कभी सामने वाले को लगता है कि ये इतना चेंज कैसे हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि चेंज एक दिन में नहीं हुआ है। हम इंसान से थकान से शायद थक जाते हैं, तो अक्सर हम किसी इंसान को इग्नोर नहीं कर रहे होते, उसके साथ जुड़ी हुई थकान से परेशान हो चुके होते हैं। हर बार समझाना, हर बार एडजस्ट करना, हर बार वेट करना, हर बार सोचना शायद इस बार कुछ डिफरेंट होगा। और फिर जब सेम चीज बार बार होती है ना, तो एक पॉइंट पर आकर हम बोलते हैं बस यार। ना कोई गुस्सा करते हैं, ना कोई बदला करते हैं, ना कोई ड्रामा करते हैं, बस अब नहीं। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में सेम इम्पोर्टेंस देनी जरूरी नहीं है। आप किसी के लिए अवेलेबल थे, अब नहीं हो। आप पहले हर बात को शेयर करते थे, अब नहीं करते हो। आप पहले हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, समझाना चाहते थे, अब आप सोचते हो कि उनकी प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप सेल्फिश हो गए हो, कभी कभी इसका मतलब इतना होता है कि आप अपनी एनर्जी की वैल्यू समझ गए हो। तो एक बार आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके पहले आप बहुत कुछ करते थे,
बहुत सोचते थे, बहुत वेट करते थे उसकी कॉल का, एंड अब आप उसका मैसेज आए या ना आए, आपको कोई जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस पर्सन से दूर हुआ हूँ, या मैंने बस थक के, या बार बार हर्ट होते होते मैं उससे थक गया हूँ। दोनों चीजें अलग हैं, और इसका आंसर सिर्फ आज खुद आपको जानना पड़ेगा। आप ही जानते हो। और मुझे लगता है कि जिंदगी में एक टाइम आता है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि हर किसी को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं है, हर रिलेशनशिप को बचाना भी बहुत जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर किसी को अपनी लाइफ में सेम जगह देना भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत पास रहते हैं, कुछ थोड़ा दूर चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक फेज तक साथ होते हैं, और कुछ बस आते हैं, कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। और शायद हर बार ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों दूर हो गया, क्यों चला गया, क्योंकि कभी कभी सिंपल आंसर होता है कि अब हम दोनों की लाइफ पहले जैसी नहीं रही है। बस अ, ये भी लाइफ का एक पार्टी है। तो अगर आज आपको किसी ऐसे पर्सन से जो पहले आपको फर्क पड़ता था अब फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने आप को बुरा मत समझना। हो सकता है आप बदल गए हो सकता है वो बदल गया हो, या हो सकता है सर्कमस्टेंसेस बदल गए हो, या शायद आपने फाइनली ये सीख लिया है कि अपनी शांति अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था, महसूस करते थे, एंड आपको नहीं फर्क पड़ता है। अब आपको किसी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो नाम मत लिखना, वो आपकी चॉइस है, बस एक लाइन जरूर लिखना कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। हो सकता है कि आपकी वो एक लाइन किसी और को लगे, चलो मैं अकेला नहीं हूँ, किसी को सपोर्ट मिल जाए किसी को। और अगर आपको जावेद वर्षा के साथ ये सिंपल बातें बात करना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई चाय नई बातों के साथ, चाय विद वर्षा में। थैंक यू।